अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बैकवर्ड डिफरेंस का है। हमने कल जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस का पढ़ा था, तो आज हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस का पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि अब आपका जो डेल्टा होगा वो उल्टा होगा, यानी कि बैकवर्ड होगा। और जो आपकी जहाँ पे भी नेगेटिव की टर्म्स आ रही थी, जैसे कि P-1 था, अब ये किस में चेंज हो जाएंगी? पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगी। इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो पी भी जैसे हम लोगों ने देखा था कि x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच होता है, x इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच के इक्वल होता है। बाकी सारी टर्म्स वैसे ही हैं, बस चेंज यही है कि आपका जो आप डेल्टा होगा वो बैकवर्ड हो जाएगा। बैकवर्ड के लिए आप लोगों का जो जहाँ पे भी हम लोग सीधा अपना डाल रहे थे फॉरवर्ड डेल्टा जो जा रहे थे, अब वो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड हो जाएगा, नीचे वाली साइड पे उल्टा हो जाएगा यानी कि। तो इसके लिए टेबल आपको सबको पता है, टेबल सबको आना चाहिए। तो कैसे हम लोगों ने टेबल बनाया था कि y1 माइनस वाई नॉट, y2 माइनस y1, फिर y3 माइनस y2, y4 माइनस y3। अगेन इस तरह से हम लोगों ने ये तब तक जाता रहेगा जब तक आपके पास एक टर्म नहीं आ जाती। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि यूजिंग डिफरेंस न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड एफ ऑफ 42। एफ ऑफ 42 आ गया है, इसका मतलब अब आपके पास जो एक्स की टर्म आई है यहाँ पे वो क्या है? 42 है। तो फॉर फॉलोइंग डाटा हमारे पास टेबल भी गिवन है, एक्स की सारी वैल्यूज़ गिवन है और एफ ऑफ एक्स की भी सारी वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? हम बोर्ड पहले भी देख चुके हैं कि हम लोग इसको वाई भी कह सकते हैं। तो अब हम लोगों ने वाई बैकवर्ड का फार्मूला यूज़ करना है। उसके लिए पहले हम लोगों ने टेबल बनाना है। तो टेबल के लिए हम लोगों ने अपना पूरा एक्स का डाटा डाल दिया है और वाई का भी सारी वैल्यूज़ जो भी आई थी वो भी इंक्लूड डाल दी हैं। तो हमारे पास बैकवर्ड वाई है, जो सिंपल वाई लिखेंगे, यहाँ पे वाई नॉट नहीं लिखना। तो ये मिस्टेकनली हो गया था, इसलिए मैंने इसको रिमूव किया है। तो आप भी गलती ना कीजिएगा। तो अब आपने क्या करना है कि y1 माइनस वाई नॉट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -22 आ जाएगा। इस तरह से माइनस करना है, 291 में से माइनस करेंगे 332 को, ये टर्म ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -41 आ जाएगा। 260 माइनस 291 -31 आ जाएगा। इसी तरह से 231 माइनस 260 करोगे तो -29 आ जाएगा। 204 माइनस 231 करोगे तो -27 आ जाएगा। इसी तरह से आप करते करते यहाँ तक वहाँ तक जाना है जहाँ तक आपकी वैल्यू एक नहीं आ जाती। हमारे पास एक टर्म आ गई है, हमने यहीं पे टेबल स्टॉप कर दिया। और ये स्टॉप कहाँ पे हुआ है? बैकवर्ड डेल्टा 5y के ऊपर आके ये ख़त्म हो गया है। तो बैकवर्ड के लिए ये कंडीशन है कि अब आपने बैकवर्ड से अपना डाटा लेना स्टार्ट करना है, यानी कि अब हमने पहले फॉरवर्ड में ये देखा गया कि हम ऊपर से वैल्यूज़ लेते थे, लेकिन बैकवर्ड में ये है कि अब आपने नीचे से वैल्यूज़ लेना स्टार्ट करना है। तो अब आपके पास यहाँ पे y ऑफ n जो है वो -27 हो जाएगा। y ऑफ n इनके डेल्टा स्क्वायर जो है y ऑफ n इक्वल टू 2 हो जाएगा। q की ये टर्म होगी, 4 की ये होगी और 5 की यहाँ पे आ जाएगी। क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास x इक्वल टू 42 आ गया। एक्स एन जो है हमारे पास वो कितना है? ये हमारे पास 45 आ गया। एक्स एन क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि लास्ट पे हमारे पास जो टर्म आई है वो नंबर ऑफ n आई है तुम्हारे पास, इसलिए यहाँ पे 45 आ गया। तो y ऑफ n जो है वो इक्वल टू 204, ये हमारे पास y ऑफ n की टर्म है, 204 आ गई। p के लिए हम लोग क्या करेंगे? 42 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू -0.6। फार्मूला तो याद है आप सबको कि यहाँ पे क्या होता है कि x माइनस एक्स नॉट। अब नॉट नहीं है, इसका मतलब n आएगा, तो यहाँ पे n की टर्म आएगी 45। तो हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट करनी है। फार्मूला आप सबको दिखा दिया था कि क्या है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, 204 आ जाएगी। आप बेशक देख भी सकते हैं, यहाँ पे पहले वाई एन आएगा, फिर पी डेल्टा वाई एन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू डाली है वो पी की डाली है, -0.6 आया है हमारे पास। और डेल्टा वाई एन की वैल्यू जो आई है वो -27। हमारे पास ये डेल्टा वाई एन की वैल्यू क्या आ गई है? -27 आ गई है। और इसी तरह से p इंटू पी अब +1 होगा, -1 नहीं होगा। तो यहाँ पे p डेल्टा स्क्वायर वाई एन की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। इस तरह से p इंटू पी +1 p+2। तो डेल्टा क्यूब की जो वैल्यू आई है यहाँ पे वो क्या आई है? 0 आई है। तो इस तरह से p इंटू पी +1 p+2 p+3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 4y क्या आई है वैल्यू हमारे पास? 8 आई है, तो यहाँ पे हमने 8 इंक्लूड कर दी है। अगेन इस तरह से p इंटू पी +1 p+2 p+3 p+4 आ गया और डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल।
तो अब हमारे पास जो डेल्टा 5 वाई आया है वो क्या आया है 45। तो हम लोगों ने यहाँ पे 45 को पुट कर दिया है। तो अब हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस मैंने डायरेक्ट किया है। बेशक आप एक और स्टेप कर सकते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करवा के फिर प्लस करवा के और फिर देन आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पहले ही से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी मल्टीप्लाई करवा के और डिवाइड करवा दिया। इस यहाँ पे भी मैंने पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, यहाँ पे टर्म ज़ीरो थी तो ये डायरेक्ट ही क्या हो गई हमारे पास ज़ीरो हो गई। इसको भी मैंने पहले सबसे पहले तो प्लस करके और आपस में मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल है इंटू 8 आ गया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद और डिवाइड करवाने के बाद ये टर्म निकली है मेरे पास, प्लस इस पूरी वैल्यू को पहले प्लस करो, ये कि इनके अंदर जो -0.6 प्लस 3, इस तरह से पहले इनको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो -2.74176 आएगी। 45 है और 5 का फैक्टोरियल खोलोगे तो 120 आ जाएगा, इसको कट करोगे तो 3/8 आ जाएगा। इस तरह से 204 इसको आपस में प्लस कर दिया मैंने, इन तीनों टर्म्स को आपस में मैंने पहले प्लस किया और माइनस किया तो मेरे पास 219.96 आ गया। इस टर्म को मैंने डिवाइड करवाया तो 0.2688 आ गया, माइनस यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या हो गया माइनस हुआ। ये ब्रैकेट में बेशक आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। इसको पहले मल्टीप्लाई करवा के और डिवाइड किया मैंने 8 के साथ तो मेरे पास 1.02816 आ गया। तो इन सब को आपस में माइनस करने के बाद 218.66 आया और मेरा आंसर जो बना, इसको राउंड ऑफ किया। जब आप राउंड ऑफ करते हो यहाँ से एक वैल्यू यहाँ पे आ जाती है तो ये 7 हो गया। यहाँ से जब मैंने इसको राउंड ऑफ किया तो ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होगी तो ये क्या आ गया 9 आ गया। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 219 आ गया। तो यहाँ तक जो आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो बैकवर्ड में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो